आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों के बीच में एक शिव चर्चा कथा कहने जा रहा हूँ। आप सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस शिव चर्चा कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा से हमें बहुत सारे सीख मिलने वाली है। नहीं कुछ ज्यादा बोलते हुए चलिए कथा की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। अझूना नगर नाम का एक गाँव था। उस गाँव में बहुत सारे गुरु भाई एवं गुरु बहनाएं रहते थे और वो सभी गुरु भाई गुरु बहनाएं जब भी समय मिलता था एक मंच लगाकर चर्चा किया करते थे। उसी गांव में एक ऐसी औरत थी जिन्हें शिव गुरु या किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। और तो और वह औरत नहीं तो कभी भी अपनी जिंदगी में कभी भगवान पे फूल चढ़ाया और न ही कभी जल चढ़ाया। यहाँ तक कि महादेव का हर समय बुराई ही किया करती थी। जैसे कि हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में भी ऐसे कुछ व्यक्ति आ जाते हैं जो सवाल उत्पन्न करते हैं हम लोगों के बीच में, पर हम लोग उनके सभी जिज्ञासाओं, उनके जो भी जिज्ञासा रहते हैं, हम उनका हल करने की कोशिश करते हैं। हमसे नहीं हो पाएंगे तो हम अपने से बड़े गुरु भाई गुरु बहनों से उनका जिज्ञासा का हल करवाते हैं। बट वो ऐसी औरत थी जो कि वो महादेव के खिलाफ ही हमेशा बोला करती थी कि देखो तुम लोग बेकार आदमी हो, तुम झूठ मूठ को महादेव को पूजती हो, महादेव कुछ भी नहीं है, आप लोग एक ढोंगी हो, ढोंगी की तरह करते हो। इस प्रकार से सभी को डरता था। पर वहां के लोग तो सभी के सभी शिव शिष्य थे और आप लोग को पता होगा कि शिव शिष्य कभी भी किसी पे गरजते नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो शिव शिष्य बनेंगे ही बनेंगे, महादेव की दया उन पे होंगे ही होंगे। ये लोग हम हमेशा विश्वास रखते हैं अपने ऊपर। ऐसे ही चलता रहा और वो बूढ़ी हो गई और वो कभी भी जिंदगी में कभी पूजा तो की नहीं, और बूढ़ी होने के बाद समय पूरने पर उनकी डेथ हो गई, यानी मर गई। मरने के बाद उनके लाश को जलाया गया। जलाने के बाद उसके आत्मा को यमदूत ने उस औरत के आत्मा को यमराज के सामने लेकर गया। डायरेक्ट भगवान श्री चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे भगवान, ये तो आज तक कभी भी किसी भी भगवान के पूजा नहीं किए, यहाँ तक कि जब भी ये कुछ भी मन में लाई तो हमेशा भगवान के खिलाफ, महादेव के खिलाफ उल्टा ही बोलती थी। हमको तो पूरा विश्वास है कि इस औरत को नरक में ही जगह दी जाएगी। चित्रगुप्त की बात सुनते ही यमराज जी कहते हैं, हाँ, इस औरत को नरक में ले जाया जाए। डायरेक्ट वहाँ पे महादेव जी उत्पन्न हो जाते हैं और महादेव जी कहते हैं, रुकिए यमराज जी, ये तो सारा सर ना इंसाफी है। वो बोलते हैं, कैसे महादेव जी, ये तो कभी भी किसी का भी गुणगान नहीं किया, यहाँ तक कि आपका हमेशा बुराई ही किया है, खिलाफ ही गया है। बोलता, ऐसा बात कुछ भी नहीं है, ये भी नाम लिया है। तो उस औरत के आत्मा सोचने लगती है, मैं तो कभी किसी का भी नाम नहीं लिया हूँ, यहाँ तक कि मैं तो सभी का बुरा ही किया हूँ, मेरे को तो नरक में ही सजा मिलेगा। क्योंकि वो औरत कभी भगवान पे विश्वास ही नहीं करते थे। सबसे बड़ा विश्वास होता है, वो विश्वास ही नहीं करती थी, इसलिए ऐसा उनके साथ में हो रहा है। तो महादेव जी कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी इनके भाई खाता को उल्टाओ और देखो कहीं पर तो भी पूर्ण होगा, थोड़ा भी तो पूर्ण होगा। यमराज जी चित्रगुप्त को कहते हैं कि चित्रगुप्त, इनका भी खाता वही खाता उल्टाया जाए और देखा जाए इसके खाते में पूर्ण लिखा हो। बोलते हैं, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। वो पूरा चेक करता है तो एक जगह उस औरत के भाग में पूर्ण लिखा हुआ रहता है। चित्रगुप्त चौकन्ना हो जाते हैं कि महाराज, इसके खाते में तो एक जगह है पूर्ण। महादेव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो तुम ही बताओ, भी तो नाइंसाफी करते इनके साथ में। उसके बाद यमराज जी कहते हैं, कोई बात नहीं, और आगे चेक करो। पूरा चेक करता है लेकिन एक ही जगह पूर्ण लिखा रहता है, सिर्फ एक ही जगह। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि यमराज जी, इसके पुण्य के अनुसार सिर्फ एक दिन ही इसके भाग्य में स्वर्ग लिखा हुआ है, वो भी इन्होंने भूल से पुण्य किए हैं। बोलते हैं, कैसे? तो बोलते हैं कि देखिए यमराज जी, इन्होंने जब महादेव की चर्चा में, जब महादेव के खिलाफ बुराई करते थे, तो इन्होंने जब वहां से निकली तो अपने माथे को केस उल्टाई। जैसे ही केस उल्टाई, इसके माथे से फूल खुल के महादेव के फोटो पे जा गिरा और वही पुण्य इनके खाते में लिखा गया।
बोलता है अच्छा, तो उस औरत के आत्मा को समझ आ जाता है, जब मैं उतने गुस्से में महादेव के खिलाफ बोला और मेरे माथे से फूल महादेव की फोटो पे गिर गया तो मुझे एक दिन का पुण्य लिखा। अगर मैं सारा दिन ही महादेव का गुणगान करूंगा तो मुझे कितना दिन का पुण्य मिलेगा। फिर वो जाते हैं, उस औरत को ले जाया जाता है स्वर्ग में एक दिन के लिए, और एक दिन में लोग वहां के जितना भी आत्माएं थे सब हंसी खुशी रह रहे थे। बट वो औरत की आत्मा वहां पे जाके सारा दिन 24 घंटा महादेव के ही गुणगान गाए, महादेव की ही चर्चा किए, महादेव के ही नमः शिवाय में लीन रहे। जब 24 घंटा पूरा हो गया उनको फिर से लाया गया यमराज के दरबार में और बोला गया कि चित्रगुप्त जी, इनका बही खाता उल्टाया जाए, क्या इन्होंने फिर से पुण्य किया है। जब वो देखता है तो बोलता है यमराज जी, ये तो सारा दिन महादेव के ही नाम में लीन थी, इसके भाग में कल का सारा दिन का पुण्य ही पुण्य लिखा हुआ है। बोलता है तो इसके हिसाब से कितने दिन तक स्वर्ग में रह सकती है। बोलते हैं इसके हिसाब से 1 महीना तो रह ही जाएगी। औरत सोचने लगी, जब मेरे खोपा से उड़ा हुआ फूल एक दिन में स्वर्ग दे सकता है और एक दिन महादेव का नाम में लीन रहने से हमें महीना दिन का स्वर्ग मिल सकता है, तो अगर मैं महीना दिन अगर लीन रहूं तो फिर इतने दिन के लिए मुझे स्वर्ग मिलेगा। फिर उन्होंने वैसा ही किया, 1 महीना तक महादेव के नाम का गुणगान करते रहा, नमः शिवाय करते रहा, चर्चा करते रहा। 1 महीना बाद उसे फिर से यमराज के दरबार में लाया गया और उनसे पूछा गया चित्रगुप्त जी से कि आप देखो इनके भाग में कितना पुण्य लिखा हुआ है। चित्रगुप्त डायरेक्ट बोलते हैं कि महाराज, ये तो धरती लोक पे कभी भी महादेव का नाम नहीं लिया, बट यहाँ पे 1 सेकेंड भी बिना कुछ किए हुए महादेव के नाम में महीनों दिन ही लीन रही। यमराज जी बोलते हैं इन्हें 1 साल के लिए फिर से स्वर्ग में भेजाया जाए। फिर वही सोचती है उस औरत के आत्मा कि अगर मुझे एक खोपा के फूल गिरने से 1 दिन का स्वर्ग मिल सकता है, एक दिन महादेव के नामों में लीन रहने से महीना दिन का स्वर्ग मिल सकता है, अगर महीना दिन महादेव के गुणगानों में लीन रहने से साल भर के स्वर्ग मिल सकता है, अगर मैं साल भर ही महादेव के नामों में लीन रहूं तो मुझे कितना दिन तक स्वर्ग मिलेगा। फिर उन्होंने जाकर सारा साल ही महादेव के नाम जपते रहे, सालों भर। फिर से उसे यमराज के दरबार में लाया गया और यमराज जी बोले कि देखिए चित्रगुप्त जी, इनके भाग में कितना पुण्य लिखा हुआ है। बोलते वही महाराज, वही बात हुआ, 1 साल तक महादेव के गुणगान में लीन थी, इन्हें बोलते उस हिसाब से इन्हें कितना दिन का स्वर्ग मिला जाए। बोलते हैं कम से कम 100 साल का तो स्वर्ग मिलना ही चाहिए। बोलता है ठीक है। फिर औरत सोचने लगी कि मैं कितना पापी था, मैं कितना अधर्मी था, मैं महादेव पे विश्वास नहीं करती थी, आखिर मैं कैसे धरती पे जाके सभी को बताऊं कि महादेव पे विश्वास करो, महादेव हैं, मेरे जैसा बहुत सारे आदमी हैं धरती पे, उन सभी को बताऊं कि साहब के दिए गए 3 सूत्र को पालन करो और अपने देवाई देव महादेव को अपना गुरु बना लो, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें मरने के बाद भी सुकून मिलती है और हमें अच्छे कर्म का फल मिलता है। यमदूत उनसे कहते हैं क्या सोच रही हो। बोलते हैं कुछ नहीं महाराज। बोलते हैं ठीक है, आपको 100 साल तक आपको स्वर्ग में रहने की अनुमति मिला है यमराज की तरफ से, चलिए अब तो आप खुश हैं। बोलते हैं जी बहुत खुश हूँ। उसे स्वर्ग ले जाया जाता है और मन में सोचने लगती है मेरे एक भूल से ही महादेव के फोटो पे गिर गया तो मुझे 1 दिन का स्वर्ग मिला, और 1 दिन महादेव के नाम में लीन रहने से मुझे महीना दिन का स्वर्ग मिला, और महीना दिन महादेव के नामों में लीन रहने से मुझे साल भर के स्वर्ग मिला, और जब साल भर महादेव का नाम को गुणगान किया तो मुझे 100 साल का स्वर्ग मिला। अगर मैं ये 100 साल महादेव के नाम को गुणगान करूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा। फिर वो यही सोच लेती है कि मैं 100 साल तक महादेव के नाम को ही गुणगान करेंगे, और वो 100 साल तक महादेव के नामों को बिना पिए, बिना खाए, बिना कुछ सोचे, सिर्फ महादेव के ही अपने ख्वाबों ख्यालों हर वक्त महादेव के ही नाम जपते रहे। उसे 100 साल पूरा होने के बाद फिर से उसे यमदूत ने महाराज यम जी के दरबार में लाया गया, और यमराज जी कहते हैं इसका फिर से वही खाता निकाला जाए और देखिए इसके खाता में क्या पुण्य है क्या पाप है। चित्रगुप्त जी तुरंत निकालते हैं वही खाता और कहते हैं महाराज ये तो गजब हो गया, जो मनुष्य के चोला पहन के धरती पे रहकर कभी महादेव का नाम का गुणगान नहीं किया, और वो आज स्वर्ग में आकर महादेव के नाम को गुणगान करके वो अपना नाम कितना ऊंचा कर लिया। इसका मतलब यही हुआ यमराज जी 100 साल तक महादेव का ही नाम को गुणगान किया, दिन रात महादेव के ही नामों में लीन थी। बोलते हैं फिर तो ये इनाम लायक है।
जो मनुष्य धरती पर रह के महादेव का नाम का गुणगान नहीं किया, वो स्वर्ग लोक में आके महादेव के नामों का गुणगान किया, सभी के कर्मों से आगे बढ़ गया, तो इनको तो कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। बोलते हैं बोलो तुम्हारे क्या ख्वाहिश है, तुम्हें स्वर्ग में जगह तो मिलेगी ही मिलेगी, बट तुम इनाम लायक हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोलते हैं हे महाराज हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमें सिर्फ इतना संतुष्ट कर दीजिए कि धरती पे जितने भी व्यक्ति भटके भूले हुए हैं, जो महादेव के नामों से चीरते हैं, महादेव के नामों को गुणगान नहीं करते हैं, हमारे जैसे जितना भी धरती पे अधर्मी पापी मनुष्य हैं, उनको ज्ञान दीजिए, उनको समझ दीजिए, ताकि वो हमारे जैसे कष्ट उसको नहीं उठाना पड़े। बोलते हैं तथा अस्तु, इतना कहते हैं उसे स्वर्ग में ले जाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि महादेव के नाम आप एक बार तो दिल से जप कर देखिए, फिर देखिए महादेव की दया कितना होती है। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।